अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सियत, ईमान और आफियत अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह अर्थ एज मेडिसन के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मैंने जो कहा था कि जो 5 मेडिसन है, इनको जो अच्छी तरह समझ लेगा, इन पर अमल करेगा, तो अपनी बीमारियों का इलाज घर में रहकर कर सकता है। अंग्रेजी दवाइयों से जान छुड़ा लेगा, डॉक्टर की फीसों से जान छुड़ा लेगा, अस्पताल के चक्रों से भी वो बच जाएगा। मजीद अपने घर वालों का भी इलाज करेगा, दूसरों को बताकर उनकी बीमारियों का भी वो इलाज कर सकता है। तो ये चौथी मेडिसन है। 3 मेडिसन मैंने आप लोगों को पीछे 3 वीडियो बना दी हैं। टाइम एज मेडिसन, फूड एज मेडिसन, ग्रेविटी एज मेडिसन। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो पीछे जो है ना वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह अर्थ एज मेडिसन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखें दोस्तों, अर्थ एज मेडिसन, हमने जमीन से अपनी बॉडी में अर्थ देना है। जब हम बॉडी को अर्थ देंगे तो इस तरह जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो है ना जो वाटेज होते हैं वो 0 वाटेज हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम जो है ना बिजली के साथ रहते हैं, जो है ना हम बल्ब के करीब रहते हैं, पंखों के करीब रहते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में वाटेज होते हैं। हम मोबाइल हमारी जेब में होता है, इस तरह हमारी बॉडी का वाटेज बढ़ता रहता है। जब तक आपकी बॉडी का वाटेज बढ़ता रहेगा, आप बीमारियों में घिरते चले जाएंगे। तो अब हमने अपनी बॉडी का वाटेज 0 करना है। जब 0 हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हमारी बीमारियां जो है ना ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ये 0 वाटेज कैसे होगा? हम जमीन से अर्थ लेंगे। जब जमीन से अर्थ लेंगे तो हमारी बॉडी का वोल्टेज बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसी तरह इंशाल्लाह हमारी शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, नींद की कमी की बीमारी, मोटापे की जो है ना बीमारी होती है, जोड़ों के दर्द की बीमारी, जो भी बीमारियां होंगी इंशाल्लाह तबारक व ताला इस अर्थ से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना 3 चीजें होती हैं। अगर वो 3 चीजें बैलेंस के मुताबिक हों तो इंशाल्लाह हमारी बीमारियां जो है ना ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और वो 3 चीजें कौन सी होती हैं? एक होती है इलेक्ट्रिकल बैलेंस, दूसरा होता है मैकेनिकल बैलेंस और तीसरा होता है केमिकल बैलेंस। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल बैलेंस है, ये इस जो है ना अर्थ एज मेडिसन में आ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो है ना हमारी बॉडी के अंदर वाटेज होते हैं। तो जब वाटेज कम हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल बैलेंस हमारा बैलेंस हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसी तरह हमारी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब हमने अर्थ कैसे लेना है? अर्थ लेने का तरीका है जो है ना, आप जो है ना आप जूते उतार के जो है ना नंगे पांव आप जो है ना किसी ग्रासी प्लाट पे चले जाएं। 2 घंटे जो है ना दिन के किसी टाइम भी जो है ना आप नंगे पैर जमीन पे चले। ग्रासी प्लाट पे खड़े हो सकते हैं, या जो गीली जमीन है वहां पे खड़े हो सकते हैं, या दरख्त को पकड़ के जो है ना खड़े हो जाएं, या दरख्त के ऊपर बैठ जाएं। इस तरह जो है ना जमीन से आपको अर्थ मिलेगा। जब अर्थ मिलेगा तो आपकी बॉडी जो है ना 0 वाटेज पे चली जाएगी। जब 0 वाटेज पे जाएगी तो आपकी जो है ना बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आप ट्रेन में जब बैठते हो, जूती उतार के बैठे, ट्रेन में भी आपको अर्थ मिलेगा, क्योंकि नीचे जो पटड़ी होती है वो लोहे की होती है, ट्रेन भी लोहे की होती है। इस तरह आपको जो है ना अर्थ मिल सकता है। मजीद आप दरिया में चले जाते हैं, आप देखते होंगे जब दरिया में जाते हैं, जूती उतार के जब गीली रेत पर चलते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है, आपको अर्थ मिलता है नीचे से। जब अर्थ मिलेगा आपकी बॉडी का जो ना इलेक्ट्रिकल बैलेंस जो है ना बराबर होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपको जो है ना अर्थ मिलेगा, बीमारियां आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि जो है ना हम अपनी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, हम तंदुरुस्त रहें, हम जो है ना दूसरों को भी बताएं, अपने घर वालों को भी इलाज करें, तो ये अर्थ एज मेडिसन जो है ना हमें समझने की जरूरत है, और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमने जमीन से अर्थ लेना है। अब देखें, अब लोगों के पास टाइम नहीं है। अब लोग जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जो हम कैसे 2 घंटे जो है ना जमीन पे चलें, कैसे जूते उतार के ग्रासी प्लाट पे चलें, इसका और तरीका भी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप यूं करें, आप इलेक्ट्रिकल की दुकान पे चले जाएं, और जो मोटर मशीनें बनाने वाले होते हैं, जो मोटर की रिपेयरिंग करते हैं, उनके पास चले जाएंगे। आप उनको कहेंगे जो है हमें जो है ना कॉपर की तार दे दें।
आप पहले पमैश कर लीजिएगा कैसे आपने जो है ना कितनी लेनी है। कापर की तार जो है ना आप उनको कहेंगे वो आपको कापर की तार दे देंगे, आप घर में लेकर आएंगे, क्योंकि उसके अंदर ऊपर जो है ना एक रंग चढ़ा होता है, केमिकल होता है, आपने उसको आग लगानी है। आग लगा के आपका उसका जो ऊपर केमिकल होता है उसको आप जो है ना उतार देंगे, साफ कर देंगे। इसी तरह जो है ना आप घर के करीब जो है ना जो खाली जगह जमीन है जहां फर्श नहीं है, जहां मार्बल और जो है ना चिप्स नहीं है, वहां पे गड़ा खोद के वो तार 2 फुट नीचे दबा दें, ऊपर मिट्टी डाल के उसको खींच के अपने बेड पर ले आए, या ले आकर जो है ना आप अपने तकिए के साथ लपेट दें या बेड शीट के साथ लपेट दें। इस तरह जो है ना आपको अर्थ मिलेगा। जब आप रात को सोएंगे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे आपको सोएंगे, आपको अर्थ मिलता रहेगा। इस तरह आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक होगी, आपकी शुगर की बीमारी ठीक होगी, और इंशाल्लाह आपको नींद भी मजे की आएगी। देखिए दोस्तों, जब अर्थ मिलता है ना हमें, इसी तरह हमारा खून गर्दिश करता है। जब खून गर्दिश करता है तो इसी तरह जहां ब्लॉकेज होती है, जहां खून रुका हुआ होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से जो है ना चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी जो है ना रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जो है ना आप 7-8 घंटे जो है ना रात को जो है ना ये जो है ना कापर की तार लपेट कर सो जाएं। 7-8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, जितने घंटे सोते हैं आपको अर्थ मिलेगा। आपकी बॉडी जीरो वाटर पर चली जाएगी, आपकी बीमारियों को रिपेयर करना शुरू हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, जिसको नींद नहीं आती, नींद की कमी जिसको है ना, वो ये कापर की तार लपेट के जो ना अर्थ ले, इंशाल्लाह उसकी नींद अच्छी हो जाएगी। मजीद जो है ना जैसे डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर डिप्रेशन के मरीज हैं, अंग्रेजी दवाइयां ना इस्तेमाल करें, डॉक्टरों के पास ना जाएं, कि डॉक्टर तो हालत ही खराब कर देते हैं। डिप्रेशन वाला मरीज बेचारा जाता है 5 गोली सुबह की 5 शाम की, वो जो ना 1 महीना 2 महीना 3 महीने खाता है, ठीक होता नहीं, उसके बाद वो मेडिसिन फेंक देता है। जब वो मेडिसिन नहीं खाता फिर जो है ना वो एंजाइटी का मरीज हो जाता है, शिजोफ्रेनिया का मरीज हो जाता है, वो जो है ना दुनिया से जो है ना कट आउट हो जाता है, वो अपनी दुनिया बसा लेता है, जो है ना पागल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है ना दोस्तों, अगर ये अर्थ जो है ना आप ले लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी की मेन वजह जो होती है ना वो नींद की कमी होती है। अगर ये कापर की तार खींच के आप जो है ना अर्थ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको नींद सुकून की आएगी। सुबह उठेंगे आप जो है ना फ्रेश होंगे, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी सोचें होंगी, जितना भी आपके दिमाग में जो ना जो बात चल रही होगी, इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी रात को रिपेयर होगी। इसी तरह दोस्तों, जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनका ब्लड नहीं बनता, देखिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो ना सारी जिंदगी ब्लड लगवाना पड़ेगा। देखिए अगर ये मैं इलाज इंशाल्लाह 3-4 वीडियो बनाऊंगा, थैलेसीमिया के बच्चों का ब्लड घर में बन सकता है, 15 दिन के अंदर बन सकता है। अगर कोई जो ना वालदैन अपने बच्चों को समझे, उनके इलाज करे, घर में इलाज मौजूद है अंग्रेजी दवाइयों के बगैर, तो ये अर्थ एज मेडिसिन भी जो है ना थैलेसीमिया के बच्चे में जो ना ये बहुत कार आमद है और बहुत फायदा देगी। इसी तरह दोस्तों जो है ना जो मरीज होते हैं, जो हार्ट के मरीज होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर जो है ना ज्यादा हो रहा था, इसी तरह जो है ना अर्थ एज मेडिसिन से भी इंशाल्लाह उसका जो है ना ब्लड प्रेशर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपकी तमाम बीमारियां इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, पहले हम देखते थे जो है ना ये शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये बीमारियां नहीं होती थी, लोग जो है ना बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त होते थे, क्योंकि वो जूतियां कम पहनते थे। हाँ, नंगे पैर जो जमीन पर चलता है ना उसको जमीन से अर्थ मिलता रहता है, क्योंकि हम मिट्टी से बने हुए हैं। जब मिट्टी के साथ कनेक्ट होते हैं जो है ना, इस तरह जो है ना हमारी बॉडी जो है ना खुश हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी जो है ना खुशो खुजू महसूस करती है और अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है। तो पहले के लोग जो ना जूतियां नहीं पहनते थे, सेहतमंद तंदुरुस्त होते थे। अगर जूती कोई पहनते भी थे तो चमड़े की जूती पहनते थे। चमड़े की जूती से जो है ना अर्थ मिलता रहता है, क्योंकि वो चमड़े की है। तो इस तरह जो है ना दोस्तों, आप अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये मेरे तजर्बा शुदा जो है ना ये तरीके हैं। ये 4 मेडिसिन मैंने आप लोगों को बता दी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और एक मेडिसिन बच रहा है, हीट एज मेडिसिन, उसके बारे में इंशाल्लाह कल बताऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहत, ईमान और आफियत अता फरमाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।